हेलो, वेलकम टू कोड हब। सो एज़ यू नो आईसीएसई में क्लास 10th में जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं वो जावा है। सो ये सेशन जो होने वाला है वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है कि जावा है क्या और क्यों हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। सो इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस होते क्या हैं उनके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे हम बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। सो द रीज़न बिहाइंड हम क्यों जावा को एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, बिकॉज जावा में जो बेसिक कंसेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट और क्लासेस का। हम बेसिकली बोलते हैं कि हम जावा में हर एक एलिमेंट को ऑब्जेक्ट और क्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। Second is everything can be expressed in terms of objects and classes which makes Java close to real world। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि जावा जो है एक ऐसा प्रोग्रामिंग है जिसमें आप हर एक रियल वर्ल्ड के एंटिटी को कन्वर्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में या फिर एक्सप्रेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। सो जावा जो है वो हर एक एंटिटी को ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के फॉर्म में क्लासिफाई कर सकता है, इसीलिए वो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग के बहुत क्लोज है। इट मीन्स अगर मुझे एक स्टूडेंट के लिए कोई प्रोग्रामिंग करनी है, सपोज़ मुझे मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो उस केस में स्टूडेंट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। वैसे ही अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेकर आती हूँ अपने घर पे या फिर मेरा कोई बिज़नेस है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग करूँ, एज़ आप मॉल्स जाते हो तो आपने देखा होगा कि मॉल्स में प्रॉपर उनका जो सिस्टम होता है जहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट होता है कि आपने क्या चीज़ें खरीदी हैं और उसका कितना कॉस्ट हुआ है, वो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। तो वहाँ पे वो एंटिटी भी जो है, अगर आप एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सो हम लोग हर एक चीज़ को ऑब्जेक्ट और क्लासेस के फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं और इसीलिए जावा रियल वर्ल्ड के बहुत क्लोज है। इसी रीज़न की वजह से हम जावा को एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, बिकॉज हर एक चीज़ जब ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में क्लासिफाई हो रहा है तो हम उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जिसमें हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस होते क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो आप देख सकते हो कि आपके सामने जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज़ बेसिकली अ रन टाइम एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो एक ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ बिहेवियर होंगे। सो आप बोल सकते हो कोई भी चीज़ जिसको आप इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर क्लासीफाई कर सकते हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। नाउ अ जावा ऑब्जेक्ट इज़ अ मेंबर ऑफ जावा क्लास। एक जावा ऑब्जेक्ट जो है वो एक जावा क्लास का मेंबर होता है। इट मीन्स सो जावा क्लास एक जावा ऑब्जेक्ट एक जावा क्लास का मेंबर होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बोथ आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। अब वो कैसे इंटरकनेक्टेड है वो हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। सो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ ऑब्जेक्ट का, दैट इज़ बेसिकली अ पेन। सो इट मीन्स अगर मैं पेन का एग्जांपल ले रही हूँ तो पेन के पास दो चीज़ें होनी चाहिए, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और उसके कुछ बिहेवियर होने चाहिए। सो जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूँ पेन की, तो पेन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इट मीन्स कि उसके एट्रीब्यूट्स, वो दिखने में कैसा है, वो कैसा कलर का है, ये चीज़ें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपिक्ट करती है। तो आप बोल सकते कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो पेन का मैं बोल सकती हूँ वो है कि उसका कलर। ठीक है। सो कलर बेसिकली आपका पेन कौन से कलर का है वो डिपिक्ट करेगा कि येस पेन का कलर ये है, तो वो एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। नेक्स्ट है साइज़। आपने देखे होंगे हर एक पेन का अपना साइज़ होता है। ठीक है। तो आप पेन के साइज़ को उसका कैरेक्टरिस्टिक मानकर चल सकते हैं। सो नेक्स्ट है प्राइस। बिकॉज क्योंकि हर एक पेन जो है उसका जो प्राइस है वो दूसरे पेन से डिफरेंट होगा। तो जो चीज़ आपको शो करती है कि वो दिखने में कैसी है, उसका कलर क्या है, उसका वेट क्या है, ये चीज़ें जो है वो उससे हम उसका कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। बेसिकली जो आपका पेन है वो काम क्या करेगा वो चीज़ें हम उसके बिहेवियर में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि मैं अपने पेन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है। मैं अपने पेन को लिखने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। सो ये उसकी बेसिक बिहेवियर हो गए, यानी कि वो पेन जो है वो इन चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है।
वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो मेरा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है वो बेसिकली एक स्पैरो का एग्जाम्पल है। सो पेन तो मैं बोल सकती हूँ कि ये एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अब हम किसी लिविंग थिंग को कैसे बोल सकते हैं कि वो भी एक ऑब्जेक्ट है। सो लेट्स सी, अगर मैं स्पैरो की बात कर रही हूँ तो अगेन हमारे पास दो चीज़ें आएंगी कि उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और उसके कुछ बिहेवियर होंगे। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में है बेसिकली आपका स्पैरो दिखने में कैसा है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे। सो स्पैरो का कलर, बिकॉज हर एक बर्ड का अपना एक कलर है, सो स्पैरो का कलर उसका एक एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, उसके बाद उसका वेट, सो आप बोल सकते हो कि जो वेट है वो भी एक एट्रीब्यूट है एक स्पैरो का। सो नेक्स्ट है स्पैरो की हाइट, बिकॉज ऑफ कोर्स ये बात है कि हर एक बर्ड का अपना हाइट होता है, तो क्यों स्पैरो की, कोई छोटा स्पैरो हो सकता है कोई बड़ा स्पैरो हो सकता है, तो हाइट में डिफरेंस हो सकते हैं। सो हाइट जो है वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई, इसके अलावा भी आपके पास और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बिहेवियर की बात करें, सो बिहेवियर में है स्पैरो कर क्या सकता है। सो वी नो स्पैरो कैन फ्लाई, so that is a kind of behavior that it is showing। ठीक है, नेक्स्ट sparrow can chirp। चर्प का मतलब होता है, आपने साउंड सुना होगा जो बर्ड्स करते हैं, सो वो साउंड जो है वो स्पैरो का अगेन एक बिहेवियर है। नेक्स्ट है स्पैरो कैन ईट, वो खा सकता है कुछ भी, सो अगेन स्पैरो जो है वो उसका एक बिहेवियर है। सो आप देख सकते हो पेन एक नॉन लिविंग थिंग था, वहीं पे स्पैरो एक लिविंग थिंग था, लेकिन फिर भी दोनों के पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों के पास कुछ बिहेवियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास क्या होते हैं। सो एज हमने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं कि क्लास बेसिकली हम किसे बोलते हैं। बेसिकली अ क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर सम कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके बीच में कुछ एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर कॉमन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसे हम एक ही क्लास के अंडर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्लास को हम ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी बोलते हैं। अब क्यों ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोलते हैं, बिकॉज एक क्लास से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, तो इसीलिए हम एक क्लास को एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज़, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बर्ड क्लास है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है लाइक स्पैरो एंड पिजन। इट मीन्स इन दोनों के बीच में ऐसी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ और कॉमन बिहेवियर होंगे जो हम उसे बर्ड क्लास के अंडर एक साथ इंक्लूड कर रहे हैं। सो अगर कुछ कॉमन बिहेवियर की बात करूँ तो दोनों फ्लाई कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि दोनों के पास फेदर प्रेजेंट है, तो अगेन दोनों के पास फेदर है, तो एक तो हम दोनों को ही बर्ड्स बोल सकते हैं। सो कुछ एट्रीब्यूट्स सेम होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो दोनों एक ही क्लास के अंडर इंक्लूड हो सकते हैं। यहीं पे अगर मैं बर्ड क्लास के अंदर मैंगो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैंगो जो है वो बर्ड क्लास के अंडर आ सकता है, सो आपका डेफिनेट आंसर नो होगा। और उसके पीछे आप रीज़न क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि मैंगो तो एक फ्रूट है एंड यहाँ पे तो हम बर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मैंगो एक फ्रूट है और ये जो मैं बर्ड स्पैरो एक बर्ड है, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखकर ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बिकॉज मैंगो एक एडिबल आइटम है, हम उसे खा सकते हैं, लेकिन स्पैरो एक लिविंग बर्ड है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए हम मैंगो को बर्ड वाली क्लास में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सो इट मीन्स हम किसी भी क्लास में सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं जो कि उसके साथ मैच करें। अगर वो मिसमैच हो रहे हैं तो हम उसे उस क्लास के अंडर इंक्लूड नहीं करेंगे। वहीं पे अगर मैं मैंगो की बात करूँ तो मैंगो को हम फ्रूट क्लास के अंडर इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज मैंगो एक फ्रूट है, ठीक है। लेकिन वहीं पर मैं स्पैरो को फ्रूट के अंडर नहीं लेकर आ सकती, बिकॉज स्पैरो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और फ्रूट एक खाने का कुछ आइटम है, सो हम उसको वहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सो आज की क्लास यही थी। इट वाज बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं, एंड वाई हम जावा को एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं।